जिमनास्टिक बहुत ज़्यादा हार्ड गेम है। अम्मी के CNSE की वजह से मैं इंटरनेशनल तक नहीं खेल सकी। मेरा ख्वाब है कि मेरे पासपोर्ट बन जाए और पासपोर्ट बने तो मैं बाहर जाके इंटरनेशनल खेलूँ। नादरे में गई हूँ, नादरा वाला लोग बना के नहीं दे रहे, बोल रहे माँ का काट लेगा। कराची के गुंजान आबाद इलाके मच्छा कॉलोनी की बेशतर आबादी बंगाली बिरादरी पर मुश्तमिल है। 1971 में बांग्लादेश क़याम के बाद हजारों अफराद माइग्रेट करके पाकिस्तान आए और यहीं बस गए। 3 नस्लें इसी सरजमीन पर पैदा हुई, परवान चढ़ी और अपनी जिंदगियां गुजार रही हैं। लेकिन आज भी वो शनाख्त के बुहरान से दो चार हैं। इसी इलाके में एक उम्मीद की किरण है इम्कान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा बच्चों को न सिर्फ मुफ्त तालीम दे रहा है बल्कि जिमनास्टिक जैसे खेल में तरबियत भी फराहम कर रहा है। यहाँ बंगाली, बर्मी और पश्तून बच्चों को एक जैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उन्हीं बच्चों में से एक है सोनिया नजरुल इस्लाम। मैं मैट्रिक पढ़ती हूँ और मैं जिमनास्टिक भी करती हूँ। जामशोरे में खेली हूँ, नेशनल की तरफ से गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ। माशाल्लाह से 3-4 मरतबा तो मैं बेस्ट जिमनास्ट गर्ल भी आई हूँ। एक 15 साल बासलाहियत लड़की जिसका ख्वाब है इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना। सोनिया ऑनलाइन तो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, ताहम सोनिया के लिए फिजिकली तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर चैंपियनशिप में शिरकत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे तो बी फार्म बन गए थे। बी फार्म की वजह से मैं नेशनल भी खेल नहीं सकती थी। जब बी फार्म बना तो मैं नेशनल तक पहुंची हूँ। अभी अम्मी के CNSE की वजह से मैं इंटरनेशनल तक नहीं खेल सकती। मेरा अम्मी का कार्ड में मसला है, उस वजह से कि जो इसने दलाल से कार्ड बनाया है ना, उसने दूसरा नाम दे दिया, मेरे अब्बू का नाम दूसरा दे दिया। अभी जो बच्चे अब खेलने लगा तब अभी ज़रूरत पड़ रहा है। तो अभी नादरे में गई हूँ, नादरा वाला लोग बना के नहीं दे रहे, बोल रहे माँ का काट लेगा। 71 का साबुत लाओ, ये लाओ वो लाओ, यही बोलते रहते हैं। वही मेरा एक बहन का भी बलक किया हुआ है, नहीं आ रहा, नहीं दे रहा। इस हवाले से इम्कान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर तारा हसन का कहना है कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा पाकिस्तानी है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होना इतना आसान नहीं। अगर आपके वालिदा या वालिद के पास ID कार्ड होता है तो आपको आइडेंटिटी का हक है। अच्छा, इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा कानूनी फ्रेमवर्क है, अगर हम सिटीज़नशिप एक्ट को देखते हैं तो वो क्लियरली कहता है दैट एनी चाइल्ड बॉर्न इन पाकिस्तान इज़ अ पाकिस्तानी, और उसमें एक आधा ही एक्सेप्शन है। सब्सिक्वेंट टू दैट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसमें राइट टू एजुकेशन जो है वो अक्रॉस द बोर्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिटीज़नशिप स्टेटस दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं इनमें कॉन्ट्रडिक्शन आती है, बिकॉज जब आप बर्थ राइट सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं या वन पेरेंट के पास सिटीज़नशिप होती है तो ऑटोमेटिकली बच्चे के पास होनी चाहिए। सिटीज़नशिप एक्ट में ये भी क्लियरली लिखा हुआ है कि वन पेरेंट, इट सेज आइदर पेरेंट, राइट? इट डजंट से पेरेंट्स हैव टू हैव आइडेंटिटी, पेरेंट हैज़ टू हैव आइडेंटिटी। तो मेरी अगर माँ जो हैं वो पाकिस्तानी सिटीज़न है या मेरे वालिद पाकिस्तानी सिटीज़न है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द अदर, मेरा हक है कि मुझे सिटीजनशिप दी जाए। सोनिया का देखें बेफॉर्म तो बन चुका है, जिसका मतलब ये है कि व्हेन शी टर्न्स 18 शी विल गेट हर CNIC ऑल्सो। अब सोनिया का जो मसला आ रहा है वो पासपोर्ट में आ रहा है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। बिकॉज पासपोर्ट की जो पॉलिसी है वो कहती है कि दोनों वालिदैन के पास CNIC होना चाहिए, which in itself is a contradiction to the fact that when you have a citizenship number then you have a right to have a passport. सोनिया के वालिद खुद को पाकिस्तानी समझते हैं, मगर कानूनी पेचीदगियों और सिटीजनशिप के मसाइल के बाइस अक्सर ये सवाल उठता है कि असल में वो कौन है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या बर्मी। हम पाकिस्तान में आए हुए 40 साल हुए। अभी जब पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान, माल कुर्बान, सब कुर्बान है। हमारा पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह से बना हुआ इस्लाम मुल्क है हमारा। जहाँ तक सोल्यूशन पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम अपना जो कानून एज इट एग्जिस्ट अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें विदाउट एनी ब्यूरोक्रेसी अराउंड इट, विदाउट एनी xenophobia और एथनिक डिस्क्रिमिनेशन अराउंड इट, तो हमारे 80% मसाइल तो हल हो जाते हैं। रह जाता है आपके पास कोई 20% वो जिनके पास बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या जो यहाँ पैदा नहीं हुए हैं या जिनके मसाइल हैं, उनके लिए फिर जो पैरेलल सिस्टम एलियन रजिस्ट्रेशन का सेटअप हुआ है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर वो बच्चे जो यहाँ पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, पिछले 40 साल से हो रहे हैं,
तो उनके लिए तो एटलीस्ट ये रेजोल्यूशन जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का प्रोसेस है उस पर हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। कोच मोहम्मद फुरकान कहते हैं कि सोनिया नेशनल चैंपियन बन चुकी हैं और अब इंटरनेशनल लेवल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होती है, मगर इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तानी है, यहाँ के सिटीज़न हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। अब ये माशाल्लाह नेशनल चैंपियन तो बन चुकी हैं, अब ये इंटरनेशनल के लिए तैयार हैं, मगर अगर इनके डॉक्यूमेंट्स इनके तैयार हो जाए, इनके पासपोर्ट, इनके NIC जो भी हैं, अगर उनको मिल जाती है तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेवल इनका भी इंटरनेशनल है। सोनिया गुज़िश्ता 10 साल से तालीम और जिम्नास्टिक साथ साथ जारी रखे हुए हैं। मुश्किल हालात, महदूद वसाइल और शनाख्त के मसाइल के बावजूद वो पीछे नहीं हटी। जब हम फर्स्ट टाइम इवेंट करने के लिए गए थे तो हमें पता नहीं था कि इवेंट क्या होता है और फर्स्ट पोजीशन क्या होता है। हमें तो बस ये पता था कि हमें जाके जिम्नास्टिक करना, कराटा करना है। तब हमें जिम्नास्टिक बोलना भी नहीं आता था, कराटा बोलते थे हम लोग। तो हम लोग गए, हमने परफॉर्म किया वहाँ पे और बाकी जो लोग थे उन्हें बहुत पसंद आया। सब बच्चों से ज़्यादा हमने बेहतरीन किया। तो जब हम फर्स्ट आए तो अनाउंसमेंट किया है ना कि इम्कान फर्स्ट, हमें यकीन भी नहीं हो रहा कि हम फर्स्ट है। इम्कान 3 बार बुलाया गया है, इम्कान हम गए नहीं, फिर हमें डिक्के मार के हमें भेजा गया स्टेज में। इनका स्कूल में पढ़ते पढ़ते अभी जो है ना, चलो बच्ची ने भी चाहा कि मैं अब वो पढ़ाई के साथ जामिशनी भी सीखूं, तो इसने समझो हम लोगों को राज़ी किया। तो हम लोग ने तो मज़ाक ही समझा था पहले कि ऐसा नहीं होगा। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि अब्बू को भी बोला, अम्मी को भी बोला कि लड़की जाते नहीं करवाओ बच्चे को, मतलब कि लड़की को, क्योंकि आगे जाके इनको शादी करना होगा, फिर से अपने चूल्हे में ही सारा कुछ करना होगा, ज़िंदगी वो करना होगा, शादी करना होगा, तो ये करके क्या फ़ायदा है। लोगों ने मना किया, बोल रहे जो भी करो चूल्हे में ही पकाना पड़ेगा जाके, सास के घर पे जाके, क्या फ़ायदा है करके ये हो। तो हमने किसी का बात नहीं सुना है, हमने बस बोला जो होगा देखा जाएगा। 40 साल गुजरने के बावजूद सोनिया के वालिदैन की जिंदगी नहीं बदली। आज भी वो बांग्लादेश से माइग्रेट करने वाले दीगर हजारों लोगों की तरह मुश्किल से जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। शुरू में हमने ये कंपनी वाला सिस्टम काम किया, वार्डों में काम किया, मच्छियों का वाड़े में। अभी सिलाई का काम करता है, बस दिहाड़ी कोई 700-800 हज़ार बन जाता है। तनख्वाह 20,000 है मेरा, उससे गाड़ी का किराया 5,000 चले जाता है, रह जाता है 15,000। उसमें से घर पे राशन खरीदना पड़ता है, फिर ख़त्म हो जाता है, बीच में फिर उधारी करना पड़ता है, कर्जा करना पड़ता है। अपील मेरी हमेशा रहती है हुकूमत पाकिस्तान से कि आप छोटी कच्ची आबादी में आएँ और देखें कि जो बच्चे यहाँ के पैदाइश है उनको तो कम से कम उनको हक मिले और उनको हक दिया जाए। जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, और ये बच्चे सब पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, तो उनको हक इनको मिलना चाहिए। हुकूमत से मैं यही कहूँगी, भाई मेरा कार्ड बना के दे, मसला हल करे इसका, ताकि मैं अपने बच्चों को आगे भेज सकूँ खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए, कॉलेज में। मेरे वजह से अभी नहीं आगे नहीं जा सक रही है। सोनिया इन चैलेंजेस का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। गुर्बत, महरूमी और शनाख्त के मसाइल के बावजूद वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने में मसरूफ है। अब सवाल ये है कि क्या सोनिया भी दुनिया के दीगर खिलाड़ियों की तरह आलमी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकेगी, या फिर इसका ख्वाब भी सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा।